जहां एक तरफ हिंदुस्तान चंद्रयान 2 लॉन्च कर चांद पर पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसा ही कुछ हाल है मंदसौर जिले के दमदम गांव का, जहां ग्रामीण जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे करीब 500 लोग रोजाना सोमली नदी को पार करते हैं। दरअसल गांव के किसानों की जमीन सोमली नदी के उस पार है और ऐसे में खेतों में जाने के लिए रोजाना गांव वालों को इस जुगाड़ के जरिए ही रास्ता पार करना पड़ता है। वहीं यदि वे सड़क के रास्ते से घूमकर जाते हैं तो उन्हें तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। ऐसे में जुगाड़ के जरिए ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह से रोजाना अपने पालतू पशुओं और बच्चों के साथ नदी पार करते हैं। करता जंगलों बांध रखे थे। अच्छा, बहुत आपादा थी, 100 लेके जाओ। अच्छा, 12 पूरी लावा ढांड उड़ के। कहाँ जाते हो जुगाड़ से नदी पार करके? ढांडा उड़ के चावल या खेती करवा। अच्छा, तो लगभग कितने लोग रोज निकलते इससे? ये कम से कम 200 से 300। अच्छा, तो आपको इस जुगाड़ पे बैठने निकलते हो तो इसमें रिक्शा नहीं रहती? रिक्शा गणी रहे 100 की सब बात की। अच्छा, क्या हुआ, इसकी शिकायत करी थी किसको आपने? शिकायत नहीं दान कर दी पर कोई सुनो ही नहीं कर रहा है। जुगाड़ बना रखा है और जान जोखिम में डाल के हम निकलते हैं इस पे से। हाँ। और कोई गिर जाए तो भी वो जान जोखिम में डाल के ही निकलना पड़ता है। छोटे बच्चे, लेडीज। हाँ। और पुरुष का तो कोई मतलब नहीं, वो तो वैसे जैसे तैसे निकल जाते हैं। हाँ। लेकिन लेडीज का ज्यादा खतरा है यहाँ पे। 400-500 लेडीज पुरुष निकल जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे स्टाफ डैम बन गया ना, आगे महादेव जी की पुलिया, वहाँ दोनों नदियाँ क्रॉस हो रही ना, आपस में मिल रही है। नहीं, इधर निकलने का क्या उद्देश्य है आपका? ये उद्देश्य है कि इधर सीधा पड़ता है और हमारे सब खेती बाड़ी इधर है। अच्छा। और उधर होके आना पड़ता है, 22 किलोमीटर आना पड़ता है और सीधा जाते हैं 1 किलोमीटर में खेत पे पहुँच जाते हैं। नाव से करते हैं। अच्छा, क्या रिक्शा रहती है? आपको डर सा नहीं लगता है? बहुत डर लगता है, हमको तैरना भी नहीं आता है। अच्छा, तो आप ये नदी पार किस लिए करते हैं इधर? खेती के लिए। अच्छा, खेत है आपका इधर? हाँ। अच्छा। तो ये तस्वीरें आपको मंदसौर से हम दिखा रहे हैं, मंदसौर का दमदम गांव, जहां पर ग्रामीण अपनी जान किस तरह से जोखिम में डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ग्रामीणों की बातें भी आपने सुनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ दूसरा ऑप्शन का रास्ता नहीं है, इनके पास दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो रास्ता जो है वो 22 किलोमीटर इनको पड़ता है। 22 किलोमीटर पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता है, इसीलिए ये ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। और क्योंकि नदी के उस पार इनके रोजगार का सहारा है, नदी के उस पार इनकी खेती किसानी है, इसी कारण नदी को पार करने को ये मजबूर है। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ग्रामीणों की बात हमने सुनी है और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजर ये तस्वीरें हैं और ये जो ग्रामीण है अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं, डर नहीं लगता इन्हें? मैं आपको बता दूं, जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूरी पर पानपुर पंचायत का जो दमदम गांव है और आजकिया जो गांव है, ये दोनों गांव के जो वासी हैं, जो एक चंबल जो नदी जो है सेमली नदी, इस नदी से उस पार इनकी जमीन आ चुकी है। ये जो ड्रम जो बना रखे हैं, ड्रम के ऊपर 4 पट्टियां रखकर ये लोग जान जोखिम में डालकर इधर से उधर जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि पिछले साल यहाँ पे इनके गांव में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सांसद और विधायक जी दोनों मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि हम पुलिया बना देंगे, नहीं तो हम गाँव वासियों ने बोला था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन उनके आश्वासन के बाद में पुलिया बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई पुलिया बनी है और कुछ नहीं हुआ है। जी जया। तो प्रकाश जी, ये कहा जा सकता है कि सांसदों और जनप्रतिनिधियों द्वारा तो आश्वासन दे दिया गया, लेकिन उस पर अधिकारियों द्वारा अमल नहीं किया गया, ये कहा जा सकता है, या फिर ये समझे कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी केवल आश्वासन देकर भूल गए हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासन की तरफ से भी अनदेखी की गई और जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा जो बोला गया उसके बाद में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखा जाए तो यहाँ पे हर साल इसी तरह से ये ग्रामवासी जब बारिश होती है तो उधर जाते हैं और आते रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर इधर से उधर जाते रहते हैं। जी जया। कितना समय लगभग प्रकाश जी हो गया है? क्या ये जब से गांव ये निर्मित हुआ है, गांव जब से यहाँ पर बसा है, तब से ही ये हालात यहाँ पर है या अभी अभी स्थिति इस तरह से हो गई है? नहीं, जया, मैं आपको बता दूं कि जब से भारत देश आजाद हुआ तब से इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में न कोई पुलिया बनी है और कुछ नहीं है। जो वैकल्पिक रास्ता है इनके पास में, नदी पार करके ही जाते हैं। अगर ये
दूसरा घूम के जाते हैं तो उनको 22 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इस कारण से ये लोग सीधा ड्रम के ऊपर 4 पटिया बांधकर अपने जो पशु है, बकरियां हैं, इनको लेकर इस ड्रम के ऊपर बिठाकर इधर से उधर जाते हैं और अपना काम करके रोज शाम को इधर आते हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, जब ये उस पटिए पर जो ड्रम के सहारे रखा हुआ है उस पर जब चढ़ते हैं तो वो डोलने लगता है और उसके बाद नदी इतनी गहरी है कि ग्रामीण अपने हाथों से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इस पर महिलाएं भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, तमाम लोग उस ड्रम पर चढ़ रहे हैं। बिल्कुल जय, अब देखा जाए तो इनकी मजबूरी है। इन ग्रामवासियों को कहना है कि हम क्या करें, सब 22 किलोमीटर तो हम दूर घूम के जा नहीं सकते, हम जाएंगे पैदल तो शाम पड़ जाएगी। पर अगर हमारे पास में जो भी वैकल्पिक रास्ता यही है जिसके साथ हम रास्ते के सहारे इधर से उधर जाते हैं और अपना काम करके फिर वापस शाम को घर आते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी के बारे में अधिकारियों को जानकारी है कि यहाँ पर ग्रामीण इस तरह से परेशान हो रहे हैं? यहाँ के जो कलेक्टर हैं, क्या उनको इस बारे में पता है कि ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं, कल को कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जाहिर तौर पर मजबूरी ही है ग्रामीणों की, क्योंकि 22 किलोमीटर का फेरा अगर ये लगाकर जाएंगे तो कब खेती किसानी करेंगे? जी बिल्कुल जय, सारे अधिकारियों को पता है, वहाँ का सरपंच को पता है, कई सालों से ये गांववासी इधर से उधर जा रहे हैं। तो आखिरकार प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है वही चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो पिछले साल अगर सांसद और विधायक जी गांव में आए थे और आश्वासन देके गए तो अभी तक क्यों कुछ नहीं हो पाया है। अभी ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, बारिश के दिनों में स्थिति ऐसी हो जाती है प्रकाश जी, ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है बारिश के दिनों में? बिल्कुल जी, जो बारिश होती है तो ये जो 4 महीने जितने भी बारिश का जो पानी रहता है नदी के अंदर, उस समय इन लोगों को दिक्कत आती है। बाकी तो बाद में पानी खत्म होने के बाद में रास्ता हो जाता है नदी के अंदर। जी प्रकाश जी, अभी इस मामले को लेकर क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई है? क्योंकि उनके द्वारा तो कहा ही जा सकता है कि पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है और वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन आपने बात करने की कोशिश की यहाँ के कलेक्टर से, प्रशासनिक अधिकारियों से? बिल्कुल मैंने फोन लगाया, लेकिन फोन कलेक्टर और जो अधिकारी उन्होंने फोन नहीं उठा पाए। यहाँ के सरपंच के द्वारा हमारी जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि हम बार बार लिखित में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। सरपंच ने अपने स्तर पर क्या क्या कोशिशें की है प्रकाश जी? किस किस से बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर? सरपंच का कहना है कि मैंने सारे जो कागज है वो सारे अधिकारियों को और आगे जनपद और कलेक्टर को दे रखे हैं। उसके बाद में फिर भी अभी तक कोई पुलिया का और वैकल्पिक पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है इतने सालों में। जी प्रकाश जी, लेकिन गोपाल राठौर हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, मैं आती हूँ आपके पास, सरपंच हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। गोपाल जी, आपके गांव की बात की जा रही है, मंदसौर का दमदम गांव। यहाँ पर हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, हमारे सामने तस्वीरें चल रही हैं। ग्रामीण नदी पार करते हैं लेकिन जान जोखिम में डाल के पार करते हैं। आपने अपने स्तर पर क्या कोशिशें की हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो, जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिया का निर्माण हो जाए? कलेक्टर साहब भी आया था गए साल और विधायक जी वगैरह सभी देख के गए, आश्वासन दे के गए, कुछ भी कराते हैं, देखते हैं। आपने क्या कोशिशें की है अपने स्तर पर गोपाल जी? सारे आवेदन दे रखे सभी जगह। किस किस को आवेदन दिया है आपने? कलेक्टर महोदय को दिया था, थे उस टाइम पे। गोपाल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही हमें। हाँ ठीक है, कलेक्टर साहब थे और विधायक जी अस्पताल जी पहले भी वही थे ना, अभी भी विधायक महोदय अस्पताल से है जी, उनको वहाँ मौके पे बताया था। गोपाल जी, क्या आपने अभी वर्तमान में जो चुनाव संपन्न हुए उस समय आप लोगों ने, गांव के लोगों ने चुनाव का भी बहिष्कार किया था कि अगर यहाँ पर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो हम वोट नहीं डालेंगे, और उस समय शायद आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, बहिष्कार तो नहीं किया था चुनाव का। आप गोपाल जी, इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों से आपने बात करने की कोशिश की दोबारा से? क्योंकि जब बताया जा रहा है पिछले साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपके यहाँ था, उस समय आश्वासन आप लोगों को दिया गया था कि पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन आज तक भी निर्माण नहीं हुआ। तो इसके बाद आपने बात करने की कोशिश की सांसद से, उन जनप्रतिनिधियों से? उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लगी रही थी, फिर गए नहीं। लेकिन अब तो काफी समय हो गया आचार संहिता खत्म हुए। हाँ सही बात। हाँ, तो आपकी बात हुई इस मामले में? आप सरपंच है ना, आपको भी तो गांव की जिम्मेदारी दी गई है ग्रामीणों द्वारा। जी हाँ जी हाँ, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर? करते हैं अपन कोशिश, और क्या। अच्छा, आप जाते हैं कभी नदी पार करके? नहीं, मैं तो कानपुर रहता हूँ।
हाँ, तो फिर आप कैसे समझ रहे हैं? आप तो समझ ही नहीं सकते इन ग्रामीणों की परेशानी। नहीं बेहतर ये भी है बहुत बार क्यों नहीं है? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई आप तो दूसरी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने तो आपको सरपंच चुना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती ग्रामीणों के लिए? या आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई बड़ा हादसा हो जाए, कुछ हो जाए गाँव वालों को, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मौके पर, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? मैडम हम भी चाहते हैं कि वहाँ बन जाए, छोटी पूछे बन जाए तो बहुत ही सुविधा, 3-4 गाँव के लोग जाते हैं उससे। बिल्कुल, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ। आप सरपंच है, ग्रामीणों ने आपको चुना है, आप भी एक तरह से जनप्रतिनिधि हैं, तो आप अपने स्तर पर क्या कोशिश कर रहे हैं? आप आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। आचार संहिता खत्म हुए बहुत टाइम हो गया है, लोकसभा चुनाव खत्म हुए काफी समय हो गया है, और विधानसभा चुनाव खत्म हुए काफी समय हो गया। आचार संहिता उसी दिन से खत्म हो गई थी। आपने क्या कोशिशें की है आचार संहिता खत्म होने के बाद से, ये बताइए आप। मैडम जी, वो सांसद जी पहले भी वही थे, विधायक जी भी पहले वही थे, अभी भी वही है, उनसे सबको पता है कि वहाँ पे क्या समस्या है, बार बार जाने से क्या मतलब नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसा ये जो चल रहा है ढर रहा है, यही चलने देते हैं? बार बार जाने से कोई मतलब तो नहीं है? तो ग्रामीण जैसे जा रहे हैं वैसे जाने दीजिए, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा भगवान ना करे, तब आप आइएगा फिर बात करने। मेरी इच्छा है वही के ट्रैक्टर भर के ग्रामीणों को लेके कलेक्टर साहब के वहाँ जाऊँगा, सांसद जी के वहाँ जाऊँगा। गोपाल जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप भी अपने स्तर पर कहीं लापरवाही कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम देख लेंगे, और ये कौन सी बातें होती हैं? आप अपने स्तर पर लापरवाही नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा काम है, पंचायत स्तर से कर नहीं सकते अपन। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पंचायत स्तर का काम नहीं है, लेकिन सरपंच आपको बनाया गया है ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं, उसके बाद से आपने कोई कोशिश नहीं की है, और आप ये कह रहे हैं कि सांसद भी वही है, विधायक भी वही है, आप भी वही हैं, आपने भी तो कुछ कोशिश नहीं की, और ग्रामीणों की स्थिति भी जस की तस बनी हुई है। गोपाल जी सुन पा रहे हैं या आवाज बंद हो गई आपकी? ये देखिए, सरपंच है, इन्हें ग्रामीणों ने चुना है, और ये वही ग्रामीण है जो आज इनको चुनने के बाद, इन सांसद महोदय के चुनने के बाद, विधायकों को चुनने के बाद अपनी स्थिति का रोना रो रहे हैं, क्योंकि जहां वो पहले थे आज भी उनकी जस की तस स्थिति बनी हुई है। जब वोट आते हैं, चुनाव का समय जब आता है, तब तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, और वादे यही किए जाते हैं कि उनकी स्थिति में हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो सुधार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद यही जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों की तरफ देखना भूल जाते हैं, और ये वही सरपंच हैं जिन्हें इन्हीं ग्रामीणों ने चुना है। लेकिन अब इनका हवाला आप सुनिए, कह रहे हैं कि भाई आचार संहिता लगी थी, भूल गए शायद आचार संहिता खत्म हुए काफी समय हो गया है। और संवाददाता गोपाल माफ करिएगा, प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश जी, सरपंच जी से हमने बात की, आपने भी शायद उनकी बात सुनी होगी। आचार संहिता का हवाला दिया है, इन्हें याद नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं तो ये कि भाई आचार संहिता कब की खत्म हो चुकी है, प्रदेश में और देश में दोनों जगह। जी बिल्कुल, जो सरपंच साहब जो बताए थे उसमें सच्चाई तो है, उन्होंने सभी लोगों को बताया है और गांव वालों को भी बोला है। लेकिन देखा जाए इसमें तो जो जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता देखी जा रही है। सरपंच के द्वारा ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। अगर सरपंच का मामला होता तो पहले भी पुलिया बन चुकी होती। इसमें बड़ी जो पुलिया है बनना तय है। अगर बड़ी पुलिया खर्चे के लिए पंचायत स्तर पे बड़ा काम नहीं हो सकता। इस कारण से सरपंच साहब भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और गंभीरता आप देखिए कितने गंभीर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आप ये भी सोचिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने गंभीर है कि सरपंच से बात की जाती है तो आचार संहिता का हवाला दिया जाता है, और ये बात ये कही जाती है कि भाई सांसद भी वही हैं, विधायक भी वही हैं, बार बार बात करने से क्या निकलेगा। इस तरह के तो बहाने सरपंच द्वारा दिए जाते हैं। वही जब सांसद महोदय से बात करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें बात करने से मना कर दिया। उनका ये कहना है कि मैं इस तरह की खबरों पे बात नहीं कर सकता। बात नहीं कर पाएंगे ना, जाहिर तौर पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नाकामयाबी है इनकी। वैसे तो विकास के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है तो इनकी करतूतें भी उजागर हो जाती हैं, इसलिए बात करने की कोशिश नहीं की जाती है। और हमारे साथ सत्यनारायण ग्रामीण और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। हाँ सत्यनारायण जी, आप ही के गांव की बात कर रहे हैं, दमदम गांव के निवासी हैं आप, और जी, और यहाँ पर जान जोखिम में डालकर आप लोग अपनी मजदूरी के लिए जाते हैं, अपना काम खेती किसानी करने के लिए जाते हैं। हाँ मैडम, सरपंच से कितनी बार शिकायतें की है यहाँ पर पुलिया के निर्माण को लेके?
सरपंच जी से तो हर बार बोलते हैं, लेकिन सरपंच जी भी नहीं सुनते हैं। और विधायक जी भी आए थे, कलेक्टर साहब भी आए थे और एसडीओ साहब भी आए थे वहाँ पे। उनसे भी बोला था तो वो बोल रहे थे कि अगली गर्मी में हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। वोट के टाइम पे आते हैं, बोल के चले जाते हैं। हाँ, आपके सरपंच से भी हमने बात की थी सत्यनारायण जी अभी। उनको लगा कि शायद ज्यादा सवाल हो रहे हैं, थोड़ी तीखी बातें हो रही, तो उन्हें फोन काट दिया। जब हमने उनसे पूछा कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीणों ने आपको सरपंच बनाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी परेशानियां दूर करें, तो उनका जवाब ये था, उनका ये कहना था कि भाई सांसद भी वही हैं, विधायक भी वही है, बात करने से बार बार कोई मतलब नहीं है। ये आपके गांव के सरपंच है और इन्हें आपने जनप्रतिनिधि चुना है। हाँ, ये बात सही। तो हमारी ये समस्या, मतलब खेतीबाड़ी में हम उधर रह गए और पानी में जाके रिक्स लेके जाना पड़ता है हमको। और कभी हम गुलाटी भी खा जाते हैं तो भी रिक्स लेके, लेकिन आदमी तो निकल जाते हैं, लेकिन लेडीज का ज्यादा धोखा रहता है वहाँ पे। क्या लेडीज गिर जाए तो फिर उनको तैरना आता नहीं है, तो उनके लिए ज्यादा खतरा है। और 3-4 गाँव पड़ते हैं मैडम उस रास्ते पे, और अगर मंदसौर होके आना पड़ता है हमें डायरेक्ट जाने के लिए 17-18 किलोमीटर, और ये सीधा 1.5 किलोमीटर हम स्ट्रेट वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन सत्यनारायण जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप लोग इतने समय से परेशान हो रहे हैं, कब तक आप ऐसे परेशान होते रहेंगे? जब तक ये दिलासा देते रहेंगे विधायक जी। आपको लगता है दिलासा से काम होगा? आपको लगता है कि आपकी बातों से और आप दिलासा से काम होगा? आपको नहीं लगता है कि आपको अपने स्तर पर कोई दूसरी कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आपकी सरपंच की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो बातों को टाल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ, सांसद वही है, विधायक वही है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये सरपंच आपकी परेशानियों का निराकरण करेंगे? नहीं कर सकता मैम, ये सरपंच हमारी परेशानी निराकरण कर भी नहीं सकता है मैडम। आप अपने स्तर पर अब क्या कोशिशें करेंगे, आप ये बताइए। तो जब तमाम ग्रामीण जो आसपास के गांव के जो लोग यहाँ से निकलते हैं, आप लोग क्या कोशिश करेंगे? क्योंकि बातों से तो आपकी सुनवाई हो नहीं रही है, कोई और कदम आपने उठाने का सोचा है कि अब इस कदम को उठाने के बाद शायद सुनवाई हो जाए? हाँ, देखेंगे मैम, अगर इसमें कुछ नहीं सुनवाई होगी तो अगला कदम फिर गाँव सभी मिलकर करेंगे, कुछ अलग कदम उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण जी, और संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब आप सोचिए कि ग्रामीण कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है कि यहाँ से केवल एक दिन गुजरना है, रोज का काम है। रोज का काम इसलिए है क्योंकि नदी के उस पार ही इनकी खेती है, वह खेत बसे हुए हैं, इस कारण इन्हें डेली रोजाना वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, इन ग्रामीणों ने जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, इन्हें उम्मीद थी कि शायद अब हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिन्होंने इनकी समस्याओं का निराकरण किया हो। पिछले साल जो सांसद महोदय थे, विधायक महोदय थे, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन इस बार चुनाव संपन्न हुए, तमाम वादे भूल गए। सांसद के बाद अगर सरपंच की बात की जाए तो उनकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, जो ये कहते हैं कि मैं तो दूसरे गाँव में रहता हूँ, ग्रामीण वहां पर रहते हैं, लेकिन सांसद और विधायक तो वही है, बार बार अगर बात करो तो क्या बात करो। ये सरपंच महोदय की बातें हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे इनकी परेशानियों का निराकरण होगा।